आज रविदास जयंती है, तो रविदास जयंती की सबसे पहले आपको बधाई। और चूंकि विभिन्न संगठन दल के लोग हैं, वामपंथी साथी भी हैं, कई सामाजिक संगठन के लोग हैं, तो थोड़ा सा मैं देसी साम्यवादी परंपरा पे बोलूँगा। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है गणतंत्र के 75 साल, बिहार में बदलाव की चुनौती, इस साल चुनाव भी है। तो जो देश में चैलेंजेस हैं, कॉरपोरेट, कम्युनलिज्म और फ्यूडलिज्म, 3 चैलेंजेस हैं जो देश में हैं, यहाँ भी है। और देश में राजनीति की जो धारा है स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बढ़ चुकी है। अभी तीसरे खेमा का कोई आसार अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो इंडियन रिपब्लिक 75 साल में और हिंदू राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस मनुस्मृति एंड इंडियन रिपब्लिक वर्सेस हिंदू राष्ट्र, इसमें किसको क्या मिला, इस पे थोड़ी चर्चा करूंगा। और विशेष रूप से चूंकि हिंदू राष्ट्र का जो ख्वाब देख रहे हैं उसी तरीके से मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा था। मैं खास तौर से बोलूंगा सवर्ण और विशेष रूप से ब्राह्मण को इंडियन रिपब्लिक से क्या मिला और हिंदू राष्ट्र में क्या मिलने वाला है। क्योंकि दलित समाज को ज़्यादा मैं एड्रेस करता हूं तो उनको लगता है कि पीएम बनने से मैं रोक रहा हूं, तो शिक्षा रोजगार के सवाल सब गायब हो रहे हैं। नशा में बहुत ज़्यादा है कि सीधे पार्लियामेंट पर जाके कब्जा करके एकदम झंडा वहाँ पे लगा देंगे, ब्लू झंडा, और सरकार बन जाएगी। और सरकार जब बनेगी तब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ओवरनाइट, है ना, ओवरनाइट, जैसे केमिस्ट्री का लैब है। सरकार बनाने के लिए 272 एमपी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अभी जो हालात है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी जो है वो अकेले लड़ने का जो है हिम्मत नहीं कर सकती है। तो हमारे जो दलित भाई लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं। तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को हटाने की कोशिश करता हूं। कोई आंदोलन, दलित पार्टियों का आंदोलन जो अस्मिता की राजनीति करते हैं, शिक्षा रोजगार के सवाल पर एक भी आंदोलन 40 साल में मुझे बताइए। उससे बड़ा काम तो हम लोग, दीपांकर जी आपने चिट्ठी दिया था, 5 लक्ष्मण बैठा हुआ है, नवीन भी है, कम से कम हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ दी कि रोस्टर का आंदोलन 200 पॉइंट वापस ला दिया, लाखों हजारों बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कम से कम हम लोगों ने ये तो कर दिया। लेकिन जो दलित वोट का जो सारथी बने हैं, जो ठेका लिए हुए हैं, उनसे एक आंदोलन, एक मूवमेंट एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, निजीकरण पर एक भी आंदोलन मुझे बता दीजिए तो उस दिन से हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा ले लेंगे। हिंदू राष्ट्र के कुछ दलित प्रत्यक्ष पालकी होने वाले हैं और कुछ अप्रत्यक्ष पालकी होने वाले हैं। तो बहुत समझाने की कोशिश की कि हिंदू राष्ट्र में जो थोड़ा सा अभी 75 साल में पेट वेट निकला है, थोड़ा सा चर्बी उर्बी आ गया है, बीपी शुगर भी बढ़ गया है, तो हिंदू राष्ट्र में ठेल ठाल के फिर प्रकृति के पास भेजने की तैयारी है। मजदूरी करो, सब बीमारी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा नहीं समझा, वो नौकरी चाहिए ही नहीं, शिक्षा का आंदोलन ही नहीं चाहिए। सबको एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बनना है। 242 ही सीट है ना, कितना है, 43। अब दलित लोग का कितना है, 40 के आसपास होगा, 40 ही बनोगे ना। अब मंत्रालय चलाने का एक्सपर्टीज भी चाहिए ना, कि बिना एक्सपर्टीज के, बिना अंग्रेजी जाने, बगैर पढ़े, लाल पीला बत्ती का ख्वाब जो रात में देखते हैं ना, रात में एकदम नशा रहता है, तो नशा तुरंत उतरने वाला है। दलित मिडिल क्लास खत्म, पॉलिटिक्स खत्म। तो लेकिन आज उस पर नहीं बोलूँगा, आज बोलूँगा ब्राह्मण पे कि ब्राह्मण को इंडियन रिपब्लिक में क्या मिला और हिंदू राष्ट्र में क्या मिलने वाला है। और बहुत मैं सोच समझ कर आया हूँ इस पर कि शायद ये लोग समझ जाएंगे तो समाज के अगुआ वर्ग कहे जाते हैं, कुछ माहौल फिजा बदलेगी। लेकिन पहला देसी कम्युनिस्ट परंपरा पर, और मुझे लगता है कि ये ईडियम जो है हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में भी, राजनीति में भी। डॉक्टर अंबेडकर का एक इम्पॉर्टेंट भाषण है काठमांडू में, बुद्धा या कार्ल मार्क्स, और उस भाषण को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि दोनों तो एक ही है। एक जो बुद्ध संघ में जो सिस्टम है, कम्युनिज्म में भी वही सिस्टम है। रविदास जी की जयंती है, रविदास जी कह रहे हैं बेगमपुरा जहां कोई गम न हो, ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, ये बात कह रहे हैं इक्वलिटी, समानता की बात। वो सोशलिज्म कम्युनिज्म ही है।
अब रविदास जी बैठे हुए हैं, हम अपने लोगों को जाके अगर रविदास जी के शब्दों में समझाएं तो उसको जल्दी पकड़ेगा, समझेगा वो बात। कबीर का प्रेम नगर क्या है? नानक जो एक बात कह रहे हैं कि कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, ईमानदारी से कमाओ, भगवान को याद करो और दूसरों के साथ साझा करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं। तो बेगमपुरा है जहां कोई गम ना हो, कबीर का प्रेम नगर है, तुकाराम के लिए पंढरपुर है, और अंबेडकर का न्याय नगर है। ये सारी परंपराएं मैं ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो में लेकर आया हूँ, और मुझे लगता है वो मैनिफेस्टो और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो बार बार जरूर पढ़े जाने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंबेडकर 1936 में बनाए थे, तो वो खास तौर से हम लोग इस आइडियाज़ को, जिनको पीएम सीएम बनना है उनको बनने दीजिए, लेकिन हमें तो लाखों बच्चों की नौकरियों का सवाल है। हमारे एजेंडा पे ये है, हमारे एजेंडा पर ये है। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2 सारथी तो बिहार में ही हैं, उधर चिराग पासवान है, इधर मांझी जी। मांझी जी को एक दिन जंतर मंतर में प्रोग्राम में हमें मिले, तो मैंने कहा वो लग रहा है उनका कोई आरक्षण खा गया, कोई के का बर्गर है आरक्षण। गया इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठा रहता है, कहता आइए लक्ष्मण यादव जी, यादव जाटव कथा नैरेटिव जो फैलाता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, आप अपने कम्युनिटी का इंग्लिश स्पीकिंग पोस्ट ग्रेजुएट एक बच्चा मुझे दीजिए, और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। हम क्राउड फंडिंग करेंगे, लोगों से लेंगे और पढ़ाएंगे, तो हुक्मरान बनेंगे, है ना, हुक्मरान। तो इन हुक्मरानों को आरएसएस बीजेपी हुक्काराम बनाने वाला है। 10 साल इंतजार कर लीजिए, 10 साल। जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहे हैं उनको ये जरूर सोचना चाहिए। मैं बार बार रिपीटेडली ये कह रहा हूं कि इंडियन रिपब्लिक, देखिए अंबेडकर नेहरू में जो भी मतभेद रहे हों, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन था। कॉमन ये था कि ये मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक स्टेट बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में जो कुछ भी लिखा, उनका मिनी संविधान था, वो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सौंपा। और बाद के दिनों में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक उन प्रोविजंस को किस्तों में लागू किया गया, लागू किया गया। हमारे दलित भाई कहते हैं कि सारे चमचे थे, जगजीवन राम भी चमचे थे। अरे पिताजी से जाके पूछो कि नौकरी कैसे मिली थी। पिताजी के पेंशन पे पेट्रोल डल रहा है बाइक में, नौकरी नहीं है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। क्या कर रहे हैं, एकदम संसद अब विधानसभा में पूरा कब्जा हो जाएगा। 15% वोट भी इनवाइटेड नहीं। अभी इलेक्शन हुआ दिल्ली में, हमने देखा 0.58% हुक्मरान बन रहे हैं। तो खैर, दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन मॉडर्न इंडियन स्टेट, इंडियन रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। और उसकी वजह से इंदिरा गांधी भी मनुवादी थी, दलित भाइयों, जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी थे, तो सीधे मनुस्मृति लागू कर देता ना, संविधान क्यों लागू कर रहा है? बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया तो तुम्हारे बैंक चले गए, जमींदारी उन्मूलन हुआ तो तुम्हारी जमींदारी चली गई, प्रीवी पर्स खत्म हुआ तो तुम्हारा राजा रजवाड़ा थे, दलित लोग राजा थे यहाँ पे। ऑल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बना, उसमें सबको नौकरियां मिली, दलितों को भी नौकरियां मिली। लेकिन नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को, हुक्मरान बनने में इंटरेस्ट है। लाखों नौकरियां मिल सकती, लेकिन एजेंडा पर नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है, देखिए संविधान तो अभी भी है, तो उसी संविधान से आपको मिला और संविधान है उससे छीना जा रहा है। कोई आवाज नहीं निकल रही है, कोई आवाज नहीं निकल रही है। कोई सीबीआई के डर से घर में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, कोई ईडी के डर से छुपा हुआ है, कोई फेंका हुआ मलाई चाटने के लिए जो है, उसके लिए कोई, किसी नेता से पूछो जाके कि भाई ये फेलोशिप बिहार में बंद है, SC/ST का फेलोशिप बंद है, ये दलित नेता लोग कितना यहाँ मूवमेंट किया है। नेशनल लेवल पर जो फेलोशिप था कहाँ है, फ्रीशिप कहाँ है? फ्री में, जो गरीब भारत ने फ्री में एजुकेशन दिया, पब्लिक सेक्टर बनाया, नौकरियां दी। अब मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है,
और शिक्षा बर्बाद होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो चलिए भाई, हमारा समाज, दलित समाज नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग तो मजदूरी किए 70 साल पहले, दादा दादी हमारे मजदूरी थे, वहाँ से 1-2 जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, तो चलो हम लोग वापस चले जाएंगे। जैसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखाया गया दलितों को कि देश में पूरा आरक्षण देने वाला बनना है, सबको ये करना है, ब्राह्मण विदेश भेज देना है, अनरियलिस्टिक फालतू के बातों में सारा एनर्जी लग गया। एक ब्राह्मण को गांव से बाहर नहीं निकाल सकते, वह देश से बाहर भेजने का तैयारी है। सोचिए जरा, तो सब एकदम रात में नींद में सपना देखता है ये लोग कि चले जाएंगे ब्राह्मण तो सारे मठ मंदिर पे हमारा कब्जा होगा, एकदम पलंग पे, सोना के पलंग पे सोए हुए सपना देखता है। और आरएसएस इलेक्शन के समय बोलता है कि मियाँ जी को भगा देंगे तो सारी जमींदारी और नवाब जी की हवेली तुम्हारी होगी। तो दोनों तरफ से सपने देखना है, पूरा मजे लो, सपने देखो, खाली सपना ही देखो। और सुबह उठोगे तो खुरपी लेके खेत में जाना पड़ेगा काम करने, स्कूल कॉलेज नहीं। चलिए बहरहाल हमारा जो होगा होगा। अब आइए भाई, गरीब भारत ने नौकरियां दी, सबसे ज्यादा नौकरी कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिट बना। तो SC ST तो इतना था 22% रहा होगा, थोड़ा सा माइनॉरिटी OBC मिला लीजिए तो 30%। तो बाकी नौकरियां, बाकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्री में कौन पढ़ रहा था? 5 रुपया 2 रुपया देकर इसी देश के सवर्ण लोग पढ़ रहे थे, इसी देश के। तो पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा दी, इंदिरा गांधी ने शिक्षा दी, IIT मेडिकल कॉलेज पब्लिक इंस्टीट्यूशन खुले, और उससे पढ़ के, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई, लेकिन बहुत बड़ा एक डिपार्चर था ये, है ना, एक कॉलोनियल स्टेट से बहुत बड़ा डिपार्चर था कि एक मॉडर्न नेशन बनाने की ओर जा रहा है। जगजीवन राम 1957 में जो है रेलवे में प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया 1957। ये सब पता है? कितनी कितनी नौकरियां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में, पानी पाड़े अपॉइंट हुआ, लाखों लाख लोग नौकरी में लगे। लेकिन वो सब याद नहीं, सीधे वाले हमको नौकरी कहाँ करना है, राजा बनना है तो बनो भैया राजा, उत्तराधिकार भी घोषित कर लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तमाम इंदिरा गांधी ने नौकरी दी, पेंशन दिया, शिक्षा दी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया कि पेंशन छीन लिया। तो हमारे तो भाई 30 ही लोग का पेंशन छीना, 70 नौकरियां जो बची थी उसमें से ज़्यादा ब्राह्मण ही थे। हर जाके मिनिस्ट्री में देखिए, हर जगह बोर्ड लगा हुआ था, शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, मिश्रा जी, तमाम। तो पेंशन खाली मेरा थोड़ी छीना, आपका भी छीना। नौकरी प्राइवेटाइज कर दिए, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय। आप खुश हो रहे हैं? आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है, आइए, स्वागत है। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, सरकारी कंपनियां जब बिकना शुरू हुई तो खाली हमारा नौकरी तो नहीं गया। सारे, अगर लोग सोच रहे थे ब्राह्मण कि हम हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सारे राजपुरोहित बन जाएंगे, जैसे दलित लोग सोच रहा है कि हम सारे राजा बन जाएंगे, तो राजपुरोहित तो सारे बनोगे नहीं। प्राइवेटाइजेशन जब नौकरियां गई तो आपका भी नौकरी गया। अब मोदी जी तो आए, न्यू पेंशन स्कीम को और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, तो इसका मजा तो आपको भी मिलने वाला है। डोंट वरी, डोंट वरी। मुझे जो पता है, सिक्योरिटी गार्ड हमारे कॉलेज पे जो काम करता है 15,000 रुपये महीने में, वो कौन लोग हैं मैं जानता हूं। नहीं, PF प्रोविडेंट फंड पहले था, मिडिल क्लास को ही आज बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग को एक चाहत होती, गरीब आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा जो है नौकरी करे। प्रोविडेंट फंड पहले कटा सकते थे बेसिक, अब इन्होंने अपर लिमिट 5 लाख कर दी है। अमीर भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और क्या हो रहा है, PF पे इनकम टैक्स लग रहा है, इंटरेस्ट पे। आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। नहीं, सोचिए गंभीरता से कि अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग ख्वाब देख रहे हैं एकदम राष्ट्र पुरोहित, एकदम कौटिल्य बन के बैठेंगे और सब लोग आएंगे, पाएँ लागू बाबा, पाएँ लागू, ऐसे करेंगे, तो सबका नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली कॉर्पोरेट में जाके सबको 5 लाख तनख्वाह नहीं मिलेगी, 20,000 रुपये आपके बच्चों को भी नौकरी करना है, याद रखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण साहब पढ़ाते थे, कितना तनख्वाह मिलता था डॉक में? पूरा सैलरी मिलता था ना, 1 लाख से ऊपर था। ये गरीब भारत में 1 लाख, गरीब भारत में हम पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, अमीर भारत भी देख रहे हैं। अब मोदी जी आए हैं, बोले कि अच्छा ऐसा है
एडहॉक डॉक सिस्टम खत्म करो, गेस्ट लाओ। तो पहले 1 लाख से ज़्यादा मिलता था, सर्विस भी काउंट होता था, छुट्टी भी मिलती थी। अब 30,000 40,000 पर खाली दलित पिछड़े नहीं काम कर रहे हैं, पंडित जी भी काम कर रहे हैं। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है? मजा आ रहा है ना? अरे मेरा दोनों आंख फूटेगा, तुम्हारा भी एक फूटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फूटेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। अभी 3 दिन पहले एक चिट्ठी आया है कि पीएचडी करते हैं उसका इंक्रीमेंट वापस लेगी सरकार। आइए ना, स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। तो पीएचडी सबसे ज्यादा कौन किया है? कौन है नौकरी में? इस देश के जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं, जरा शाम में घर जाना तो देखना कि बच्चे का करियर का क्या हो रहा है, एजुकेशन का क्या हो रहा है। जरा एक बार सोच लेना। सब लोग कौटिल्य चाणक्य नहीं बनोगे, राजपुरोहित। खेत में मजदूरी करना पड़ेगा सबको। अभी सिक्योरिटी गार्ड में भी काम कर रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल में पैसा वसूल रहे हैं बहुत लोग। 5 रुपया 2 रुपया वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं? आइए ना, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, आपका भी स्वागत है। पहले तो भाई बोलते थे चौक चौराहा पे, पंडित जी पाए लागू, बाबा प्रणाम। समाज के अगुआ माने जाते थे, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे रहे थे, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे रहे थे। टाइम हो गया भाई, है ना? अब देखिए बहराइच में जाके झंडा फहरा रहा था, गोली खा गया। भाई बहराइच में देखा ना आपने, मुस्लिम के घर पे झंडा लेके जा रहा था, कोई मिश्रा लड़का था, झंडा फहराने। तो अतताई आतंकी बना रहा है। ब्राह्मण समाज सोचे कि हिंदू राष्ट्र में आपके बच्चे क्या करेंगे, वो किस कंडीशन में रहेंगे, ये भी सोचिए। कहते हैं ना कि शहर में जब बम गिरता है ना, तो न मंदिर देखता है, न मस्जिद देखता है, न दलित देखेगा, न ब्राह्मण देखेगा। तो जो आप कल्पना लोक में जी रहे हैं, कल्पना लोक में, आरएसएस चाहता है ना कि जातियां जो डिसलोकेट हुई है पिछले 70 साल में पब्लिक सेक्टर यूनिट से, पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो डिसलोकेट हुई ना, अब दलित अपार्टमेंट में रह रहा है, तो चाह रहा है कि उसको फिर ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दिया जाए। ठीक, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, खासतौर से मैं दलितों को कह रहा हूं कि इस सवाल पर अपने नेताओं से पूछ लो कि जिस सरकारी स्कूल में हम पढ़ के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, क्या उस सरकारी स्कूल में पढ़ के आपका बेटा आईआईटी मेडिकल कर सकता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? जो हालत है अभी, जाके पूछो अपने घर पर। बाद में राजा बन लेना, बाद में राजा बन लेना। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हो, शर्म करो। 1951 शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो, पॉइंट नंबर 53 54 जाकर पढ़िए। सीधा कहा है कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा, प्रतिक्रियावादी संगठनों से। बाबा साहब का नाम लेते हो, शर्म करो। जब आरएस गोलवलकर और सावरकर एक तरफ खड़ा हो, तो उस समय गांधी अंबेडकर दूसरे तरफ खड़ा होंगे। इनको शत्रु ही नहीं पता है कौन शत्रु है। सब, ये भी कांग्रेस भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, वामपंथी भी। क्या बोलते थे हम, एक दिन नागपुर में बोले थे जाके, और एवी वर्धन हॉल में बोले। कितनी ब्यूटी है कि कांशी राम जी पे मैं बोल रहा हूँ और एवी वर्धन हॉल में बोल रहा हूँ। वामपंथी भी हरे घास में हरे साफ हो गए। तो दलित पॉलिटिक्स गया कहाँ आखिर? उस सेकुलर फोर्सेस के साथ रहा। अगर दलित पॉलिटिक्स सेकुलर फोर्सेस के साथ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है, इंडियन रिपब्लिक के साथ नहीं है, तो सबसे पहले वो अपना कब्र खुद ही खोद रहा है, अपना कब्र। अरे मियाँ जी क्या होगा हैं? वो तो बेचारा एक पैरेलल बिजनेस है, टायर का दुकान, पंचर खोल लेगा, अंडा खोल लेगा, शाही ढाबा भी चल रहा है। करीम में सब लोग हिंदू ज़्यादा खाना खाने जाता है, अल जवाहिर और ढाबे में। उनका एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है। तुम अपना सोचो क्या होगा तुम्हारा। और मुझे दिख रहा है हमारे समय तक 3-3 नौकरियां मुझे मिली। मुझे पहले पूछे, यहाँ जो लोग बैठे होंगे, हमारे ओम प्रकाश जी भी बैठे हुए उधर, कि एक आदमी को ऑप्शन होता था कि ये नौकरी करे कि ये नौकरी करे। 4-4 नौकरियां मिल रही थी। अपने बच्चों से जाके पूछो, पिटा रहा है, पुलिस डंडा भी मार रही है, नौकरियां कहाँ है? वे तो कम से कम ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु,
तो भाई दलित भाइयों, खाली शत्रु मत तलाशो, कुछ वर्ग मित्र भी तलाशो। नहीं तो अकेले हजारों साल से कुटाई लग रही थी, थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश की गई, थोड़ा सिंपैथी भी होता था, सिंपैथी भी होता था कि भाई हजारों साल से उत्पीड़ित हैं, तो चलिए थोड़ा मदद करें। सब लोग थोड़ी थे, सब लोग मनुवादी ही थे। क्या जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर के एक साथ पुतले आरएसएस वालों ने फूका कि नहीं फूका हिंदू कोड बिल के सवाल पर? तो सब वामपंथी भी शत्रु हो गए, कांग्रेस भी शत्रु हो गया। तो आपका मित्र अगर आरएसएस है तो सीधा बोलो कि हम आरएसएस के पेरोल पर हैं, हम बीजेपी के पेरोल, सीधा बोलो ना। निर्लजता से लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना उस पार्टी से, और मंत्री भी बन रहे हैं ना। जब इतने हक हकूक मारे जा रहे हैं, हम तो मांझी जी को भी बोले थे कि एक काम करिए ना, 100 बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाइए गया में। ये समाज का नेता जो उनको वोट देता है, जाके उनका पकड़े गिरेबान, ये खोलो हमारे बच्चे के लिए इंग्लिश स्कूल, और जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, ये भी तय है। अंग्रेजी एजुकेशन के बगैर नहीं होगा कुछ, कोई एजेंडा पर है। तो नटशेल में यही कह रहा हूं कि जो लोग, जैसे हमारे दलित भाई लोग जैसे अनरियलिस्टिक ख्वाब देखना शुरू किया, वैसे उनके अधिकार जाने शुरू हो गए। ठीक है जी, प्राइवेटाइजेशन, नौकरी वोकरी सब जाना शुरू हुआ। उसी तरह जो लोग हिंदू राष्ट्र और राज पुरोहित बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, जाके देखिए एयरपोर्ट में 35,000 मिलता है, टाई पहन के हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं आई हेल्प यू सर करता है, वो भी, वो सब दलित पिछड़े नहीं, आपके बच्चे भी हैं। टाटा जब सरकारी था तो 1 लाख मिल रहा था, अब प्राइवेट हो गया था, जरा पे स्लिप देखना कितने का है। तो हिंदू राष्ट्र में आप सभी का स्वागत है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप जाके गंभीरता से आप सोचो, जो मैं कह रहा हूं, सब लोग सवर्ण में अमीर नहीं है कि सब लोग ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ा लेगा, अब महंगी शिक्षा अफोर्ड करेगा, नहीं है ना। अब आईआईटी और जेएनयू में पढ़ के अल्टीमेटली सरकारी नौकरी कर रहे थे ना, आईएएस बन रहे थे, प्रोफेसर बन रहे थे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे। तो सरकारी नौकरियां नहीं रही तो क्या करोगे भैया? अडानी अंबानी के जहाँ के वहाँ 12 घंटे, सब लोग को 5 लाख तनख्वाह नहीं देगा, एक को देगा, बाकी 35,000 पर, और 24 आवर सर्विस, घर में भी कंप्यूटर, वर्क फ्रॉम होम।